भर लेते हैं, लेकिन कैसी अर्जियां मांगते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भैया, सरबर नीर कंवर दोनों धोबी से नो बतलावे, बेसरबर नीर कंवर दोनों धोबी से नो बतलावे, आज्ञा दे दो मालिक हमको धंधो कर भेजावे, धोबी धोबड़ दोनों बोले भेद से पेटो खोलो, और खादो लोगा बेटा तुम गंगा में कपड़ा धो लो, अब रोवे सरबर नीर बखोया पर गो रो भागो, कैसे और किसे करेगा काम हो या नहीं, खोया पड़गो रोबा को, और कशा करेगा काम हो नहीं कपड़ा धोबा को, अरे पीछे पड़गो त्रिलोकी अदपर में डूबी नैया रे, ठाडा जमुना जी पे रोवे दोनों भैया सजनो। लेकिन दोनों भाई कहते हैं महाराज आज्ञा दीजिए, लेकिन धोबी मना कर देता है, बोले भैया धोबियों का यही काम ज्यादा है, कपड़ा धो आराम से रहो, लेकिन आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, बोले महाराज ये काम हमसे नहीं हो सकता है, तेरे जैसे जिसो काम होना, लेकिन कोई टाइम का दिशा का आटा पड़ गया महाराज, कोई टाइम तो ऐसी थी, अरे मेरी जयमन का कपड़ा को बांधी धोबो कर ही महाराज, आज ये दिशा का आटा पड़ गया। लेकिन आंखों को देख करके, आंसुओं को देख करके धोबी बड़ा दयालु था, छाती के चिपकाया और कहने लगा कि तुम जी भर के और यह पेट गुजारा कर सकते हो, लेकिन सज्जनों दोनों भाई घूमते 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 जलगढ़ शहर को पहुंच जाते हैं, जहां राजा अम्ब और राजा बनकर के बैठा था, और जाकर के कहते हैं महाराज आसमान का पटकिया और धरती माता का झेलिया, तुम्हारे राज्य दरबार में कोई छोटी मोटी नौकरी मिल जाए तो हमारो पेट पालन कर रहा। लेकिन ऐसे सुंदर राजा के कंवर थे, राजा ने मन में विचार किया कि हमारे जहाजों की ड्यूटी देने के लिए नौकरों की पहले से ही बहुत कमी है, क्यों ना इन दोनों को मैं जहाजों की ड्यूटी देने के लिए नौकर रख लेता हूँ। सज्जनों अब यह ध्यान देने की बात है, कथा और भी रोमांचक हो जाती है यहाँ से, जब ड्यूटी देने की जब बात आती है और मैं जाकर के पहुंचा, राजा ने मन में किया कि मेरे जहाजों की ड्यूटी देने के लिए नौकरों की पहले से बहुत कमी है, रात के 12 बजे की ड्यूटी उन दोनों भाइयों की हो जाती है। लेकिन सज्जनों राजा को इस बात का मालूम नहीं था, ये नौकरी करने वाले हैं ये मेरे बेटे हैं, और उन दोनों भाइयों को इस बात का मालूम नहीं था कि यह हुक्म देने वाला मेरा पिताजी है। अस्वंश में बात पड़ जाती है, और ऐसा लेख में प्रमाण बताता है, लेख में प्रमाण बताता है कि सौदागर रानी को लेकर के गया था जब 12 साल का कॉल किया था, हे सौदागर 12 साल तक तो आपकी धर्म की भेड़ बन के रहूंगी, और 12 साल बीत जाएंगे जिसके बाद मैं आपकी घरवाली रहूंगी। ये कॉल करके सौदागर रानी को लेकर के गया था। अब रात के 12 बजे की ड्यूटी दोनों भाइयों की हो जाती है, तो सज्जनों कैसे दोनों भाई ड्यूटी देते देते बात करते हैं, और उनकी माँ एक सौदागर के पास में उसी जहाज में बैठी थी, कैसे उनकी माँ उनके बेटाओं को कसान को सुनती है, कैसे घूंघटी घूंघट में आंसुओं को पूछती है। सज्जनों क्या कहती है, क्या कहते हैं भैया, भैया रानी को सौदागर ले गो ना के छोड़ा गाड़ी गाऊं, अब रानी का हाल सुनाऊं, रानी को सौदागर ले गो रुपयो जीव को दायो, रानी को सौदागर ले गो रुपयो जीव को दायो, राजा काट बड़ी तो लायो, एकदम रानी को उमगो हियो, अरे 12 साल को कॉल करो जे पूरे हो तो आयो, बाने कैसो मेल मिलायो, और जहाज लाद के चलो मुसाफिर भाई घाट पे आयो, कैसे रखवाड़ी करवा को नौकर पकड़ रात में लायो, बजा रात का 8 घाट पे दुनिया सारी सोगी, और ठाडे सरवर नीर बेचारा को रात अंधेरी, कैसे रात अंधेरी होगी रे फिर पीछे फिर गो, कैसे दोनों भाई राजा की झाजन की ड्यूटी देवे रे, कैसे फिर दोनों भाई राजा की झाजन की ड्यूटी देवे रे, आवे नींदन का से घोड़ा साची खेवे रे, दोनों भाई राजा की झाजन के ड्यूटी देवे रे, आवे नींदन का से घोड़ा साची खेवे रे, दोनों भाई राजा के झाजन के ड्यूटी देवे रे, आवे नींदन का से घोड़ा साची खेवे
दोनों भाई जब ड्यूटी देते हैं, छोटे भाई की एकदम से नींद आई और एकदम से पलक फूट गई, भाई के चरणों में गिर गया और कहने लगा, बोले भैया हमसे ये नौकरी नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले भाई हम छतरी कवर हैं, अरे कोई थोड़ी ज्यादा गहरी नींद आ जाती और या कोई चोर आ जाता और चोरी करके ले जाता तो सुबह तो राजा हमको कच्चा कोटों में चढ़वा देता। बोले क्या किया जाए भैया रात काटने के लिए? बोले भैया ऐसा करो, कोई कसा कहो, कोई कसान की बात कहो जो आपकी ड्यूटी भी पूरी हो जाए और रात भी कट जाए। तो सजनों दोनों भाई जब कसान की बात करते हैं तो उनकी माँ जहाज में बैठी बैठी और उन दोनों बेटाओं का कसान को किस प्रकार से सुनती है रात के टाइम। सजनों कैसे कहती है मेरे भैया, हारे रे रे अपने तो मारे गए बाप और मैया डूबोगी रे। नहीं है मेरे भैया नहीं यार ओ बतला ले रे भैया जैसू कैसे ओ बतला ले वो भैया जैसू अपनी वो रहने का पेगे देते समय बात करने लगे, रोने लगे, आंखों में आंसू आ गए। भैया अपने तो मर गए बाप और मैया और डूब गई नैया। ओ बतला ले भाई जैसो अपनी रात कट जाएगी। अरे रात रात की बात है, सुबह राजा को हाथ जोड़ के हम यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन सजनों दोनों भाई जब बात करते हैं, बड़ा भाई कहने लगा, बोले भाई जग बीती काई सुनाऊं, मो बीती सुनाऊं। तो अपने भाई को कैसे धीर बंधाता है और उन बातों को उनकी माँ एक जहाज में बैठी बैठी कैसे कथा को ग्रहण करती है, कैसे सुनती है, कैसे सुनती है भैया। और न्यो समझावे नीर बीर पूषण तू मेरी बारी, न्यो समझावे नीर बीर पूषण तू मेरी बारी। हमारो भूत ये जगन मैया थी पटरारी, हर हार की बात मुकाबी के साथ ले दो भागी। मांग लियो धनमाल महल में आगा दो बैरागी। न्यू समझावे नीर बीर को सुन तू मेरी बाणी, और पिता हमारो भूप एक दिन मैया थी पटरानी। अरे होन हार की बात मटा की दिशा पलेटो खागी, और मांग लियो धनमाल महल में आगा दो बैरागी। ओ भाई अपनी दिशा पलेटो खागी और बाप लकड़िया काटे जामन रोटी करवा लागी। पेड़ होगी एक भिट्यारी जे हमको ले बैठी हत्यारी। खासू गया धरण की आगी और एक मुसाफिर आगो जे को पकड़ा दी मैदारी। अरे हमको लेके चलो, हमको लेके चलो, पिता गंगा पे ठाडो रहेगो और हम दोनों उनको होयो बिछोयो बाप गंग में बहेगो। खुद बीती बतलावे टपके नैनन में सु पानी, और बैठ जहाज में भरभर हल्की रोवे इमली रानी। इमली उनकी माँ जहाज में बैठी बैठी बेटाओं का कसान को सुनकर रुदन मचाती है, घूंघटी घूंघट में आंसुओं को पूछ लेती है। लेकिन इनसे मिलन कैसे हो, रानी मन में विचार करती है, मैं उजागर करूं तो सौदागर को मालूम चल गया तो या तो मुझे खत्म करेगा या मेरा बेटाओं को मारेगा। तो एक जाल बिछाती है अपने बेटा के बचाव के लिए। रानी इमली एक जाल बिछाती है और मन में विचार करती है कि मैं इनका दोनों को चोरी का नाम लगा देती हूँ। इस बात को मैं सौदागर से कहूंगी और सौदागर राजा से कहेगा और राजा इनको भरी कचहरी के सामने बुलवाएगा तो सारा भेदभाव खुलवा दूंगी। तो सजनों कैसे बेटा के बचाव के लिए रानी कैसे चोरी का नाम लगाती है, कैसे लगाती है फिर बेटा। बीती रहन सवेरो होगो नौकर घर को जावे, देखो बीती रहन सवेरो होगो नौकर घर को जावे, और बैठ जहाज में इमली रानी कैसो जाल बिछावे। कैसे? तेरा नौकर भारा चोर
सौदागर थारा नौकर भारा चोर, होगा सब नगरी में शोर, तेरा नौकर धोखो देगा और जाके खबर करो जहाज में से चोरी करके लेगा। भाई सौदागर चल दियो दे दी खबर कचहरी में। सजनों, रानी इमली चोरी का नाम लगाती है, इस बात को सौदागर से कहती है और सौदागर राजा से कहता है। सजनों देखिए, जब सौदागर राजा से कहता है और राजा कहने लगा, बोले इस चीज की क्या गवाही है? तो क्या होता है? क्या होता है मेरे भैया? चोरी की साबूती दे दे बुलवाई बाने रानी। सजनों, और चोरी का नाम लगा करके और सौदागर राजा से कहता है, बोले महाराज आज गड़बड़ हो गया, आज गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? तो चोरी हो गई। बोले चोरी करने वाले कौन थे? बोले महाराज मुझे मालूम नहीं, लेकिन गवाही देने के लिए इतना बता सकता हूं कि मेरी घरवाली तैयार है। अब दिखावटी रूप में सौदागर ने उस रानी इमली को घरवाली बना रखी थी। उस दिखावटी रूप में घरवाली बना रखी थी, लेकिन राजा बड़ा चतुर चालाक था और सौदागर से क्या कहता है? क्या कहता है मेरे भैया? राजा बोलो सौदागर सु सुन बोपारी बाणी। देखो राजा बोलो सौदागर से सुन बोपारी बाणी और चोरी की साबूती दे दे बुलवा तेरी रानी। जो हो भैया लंबो घूमट काड, अरे लंबो घूमट काड कचहरी में आगी इमली रानी और राजा ऐसे बोलो चौकीदार बुला लो रानी। सजनों, रानी इमली राजा के सामने लंबा घूंघट काट करके और राजा के सामने पेश हो गई। बोले महाराज कैसे याद किया? क्योंकि रानी तो पहले पहचान चुकी घूंघट में ये मेरा पति देव है, लेकिन अब बेटा के भेद खुलाने के लिए रानी पेश हो गई और हाथ जोड़ करके कहने लगी, महाराज कैसे याद किया? बोले महाराज मैं ये चोर वोर की साबूती ने तो जानू ना है, और एक बात जानू कि रात के 12 बजे तुम्हारे नए नौकर ड्यूटी देते समय कोई ऐसी बात कही, सबसे पहले तो महाराज वो नौकरों को आपके सामने बुलाया जाए और वो रात जो बात करी उन बातों को दोबारा रिफ्ट करके आपके सामने खुआई जाए, तो चोर की साबूती एक में पकड़ में आ जाएगी। तो दोनों भाई कांपते कांपते आते हैं। कैसे भेद खुलता है? कैसे खुलता है मेरे भैया? भरी सभा के बीच, देखो भरी सभा के बीच कचहरी में सरबर नीर बुलाया, बिल पे सारा भेद खुलाया। रोता रोता दोनों भाई कहे रात की बात, बिल को थर थर कांपे गात। मेरो झूठो नाम लगायो और मैं तो बाबा व्यापारी की कोई चीज को लायो। कैसे? दोनों भाई कांपते कांपते पेश हो गए। राजा के सामने सारा भेद खोल दिया। महाराज झूठा दोष लगाया गया है, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। सारी घटनाओं की बात को राजा के सामने पेश की। राजा पहचान गया और मन में जान गया कि हे भगवान, ये घटना तो कुछ दिन मेरे साथ हुई थी और ये दोनों पुत्र तो मेरे हैं। एकदम से सिंहासन से ऊपर बैठा था, बच्चों की भेद खुलते ही नीचे गिर गया और अपने दोनों बच्चों को छाती के उठा के लगाया और बार बार मुख चूम चूम करके लाड लगाया। सजनों, दोनों का मिलन तो इस जगह हो जाता है। सजनों, लास्ट कली कथा की है। मेन सार इसी जगह है कि कथा आपने पूरी सुनी, लेकिन ये कथा का सार इसी जगह दिया है कि सतमत छोड़े सूरमा, अरे सतमत छोड़े सूरमा और सत छोड़ा पत जाए और सत की बांधी लक्ष्मी तो ढेर मिलेगी। ऐसा कथा का मेन सार इसी जगह पे दे दिया है। दोनों बेटाओं का मिलन हो गया। रानी घूंघट में पहले से ही जान चुकी मेरा पति देव है, लेकिन धीरे धीरे उस रानी ने घूंघट को हटाया और एकदम से राजा की निगाह जब रानी की तरफ जाती है, उसी समय राजा गस्त खा करके धरनी में गिर जाता है और सबका मिलन इसी जगह हो जाता है। सजनों, परमात्मा के घर सत्य के लिए चाहे थोड़ी देर भलाई लग जाए, लेकिन कभी अंधेर का काम नहीं होता है और सत्य की ही विजय होती है। तो सजनों, कैसे कथा का विजय होता है? कैसे होता है मेरे भैया? और कथा की लास्ट कली की ओर है, लेकिन मैं एक छोटी सी बात पूछूंगा। पहले हमने पूछना तो छोड़ दिया आजकल, लेकिन मेरी इच्छा है इस कथा में लेख के अनुसार मैं ये पूछना चाहता हूं कि सबके सब चारों एकत्रित कितने साल में हुए थे?
ये मैंने इतनी सी पूछना मांगी है, कितनी साल में वो एकत्रित हुए थे और कैसे कैसे कथा का विसर्जन होता है सज्जनों? कैसे होता है मेरे भैया? अरे सुन बेटा की बात, देखो सुन बेटा की बात, भूप के एकदम चौड़े होवे और बात भरी बेटा की, दोनों राजा रानी रोवे। कैसे? आयो जैसो गार सुना दी अम्ब भूप की वाणी, बाईस ने देखो भेड़ा कर दिया चारों प्राणी। भैया आयो जैसो गार सुनायो, टूट्यो फूट्यो राग और दर्शन कर लिए आपके ये धन हमारे भाग्य। कैसे? अब गावे रामो तार कथा लेखन के अंदर की, मेरी पूरी हो गई कथा, बोल दो जय शिव शंकर के। दोनों भाई दादा की जाजन के टूटी देवरे, मेरी नरका थोड़ा साचे, दोनों दादा की जाजन की टूटी देवरे, मेरी नरका थोड़ा साथी देवरे। बोल कृष्ण बलदेव की जय। आदरणीय सर्वोत्तम बंधुओं, 12 साल को कॉलेज में 3 दिन घट रही है, 4 और को मिलन 3 दिन पहले ही होगा। हेलो, हाँ गिरिराज मीडिया पहला